दुनिया आज साल 2026 में जी रही है। इंसान मंगल ग्रह की धूल छान रहा है, समुद्र की गहराइयों को नाप चुका है और अब तो हम ऐसी मशीनों से बातें कर रहे हैं जो इंसानों से भी तेज सोच सकती हैं। हमने अपनी तकनीक से पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है, जहां एक क्लिक पर दुनिया के किसी भी कोने की जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ जाती है। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि इसी चमक धमक वाली आधुनिक दुनिया के बीच भारत के नक्शे पर एक ऐसा काला हिस्सा भी मौजूद है जहां आज भी पत्थर युग का सन्नाटा पसरा है। एक ऐसा टापू जो आज से 60,000 साल पहले के इतिहास में कैद है, जहां घड़ी की सुइयां रुक गई हैं, जहां के लोग न आग जलाना जानते हैं और ना ही कपड़े पहनना। स्वागत है वृत्तांत की इस विशेष फाइल में। आज हम आपको उस जगह की सैर कराएंगे जहां जाना गैर कानूनी है और वापस आना नामुमकिन। हम बात कर रहे हैं द नॉर्थ सेंटिनली आइलैंड की। बंगाल की खाड़ी की लहरों के बीच छिपा यह लगभग 60 वर्ग किलोमीटर का इलाका अंडमान द्वीप समूह का सबसे रहस्यमयी हिस्सा है। यह सिर्फ एक आइलैंड नहीं है, ये एक टाइम मशीन है। यहाँ एक ऐसी जनजाति रहती है जिसे हम सेंटिनली कहते हैं। ये कौन है? इनके पूर्वज कहाँ से आए थे? इनकी भाषा क्या है? ये आज भी पूरी दुनिया के लिए एक अनसुलझी पहेली बने हुए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये लोग अफ्रीका से आए उन पहले आदिमानवों के वंशज हैं जो 60,000 साल पहले यहाँ बस गए थे। तब से लेकर आज तक इन्होंने अपनी दुनिया के दरवाजे किसी के लिए नहीं खोले। इन्होंने न कभी खेती की, न कभी पहिए का आविष्कार किया। इनका पूरा जीवन सिर्फ समुद्र की मछलियों और जंगल के शिकार पर टिका है। लेकिन इनके पास एक ऐसी चीज है जो हम आधुनिक इंसानों ने शायद खो दी है, अपनी आजादी और अपनी संस्कृति को बचाने का अटूट जुनून। इतिहास के पन्ने पलटे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिसने भी इस टापू के करीब जाने की जुर्रत की, उसे मौत का सामना करना पड़ा। साल 1867 की बात है जब एक भारतीय जहाज नावे यहां के पत्थरों से टकराकर टूट गया। जहाज पर सवार लोग जैसे ही किनारे पहुंचे, उन पर तीरों की ऐसी बारिश हुई कि वे दहल गए। उन्हें बचाने के लिए ब्रिटिश नेवी को आना पड़ा। तब से दुनिया को समझ आया कि ये लोग दोस्ती नहीं, दूरी चाहते हैं। एक और रूह कपा देने वाली कहानी है साल 1981 की। प्राइम रोज नाम का एक विशालकाय मालवाहक जहाज तूफान की वजह से सेंटिनल आइलैंड के तट पर जा फंसा। जहाज पर सवार लोग खुश थे कि वे बच गए, लेकिन उनकी ये खुशी सिर्फ चंद घंटों की थी। दूरबीन से उन्होंने देखा कि टापू के घने जंगलों से निकलकर दर्जनों काले साए उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। उनके हाथों में जहरीले तीर और नुकीले भाले थे। वे लोग 7 दिनों तक उस जहाज पर कैद रहे, मौत को अपनी आंखों के सामने देखते रहे। अगर सही वक्त पर भारतीय हेलीकॉप्टर न पहुंचता तो आज उनका कोई नामो निशान नहीं होता। लेकिन सबसे ताजा और सबसे डरावना मामला है साल 2018 का। एक 26 साल का अमेरिकी युवक जॉन एलन चाओ, उसके सिर पर एक धुन सवार थी। इन आदिवासियों को बाहरी दुनिया से मिलाना और उन्हें ईसाई धर्म के बारे में बताना। उसे पता था कि वहां जाना सख्त मना है। उसे यह भी पता था कि वो लोग उसे मार सकते हैं, लेकिन उसका जुनून उसे खींच ले गया। जॉन ने मछुआरों को रिश्वत दी और अंधेरी रात में चुपचाप उस प्रतिबंधित टापू पर उतर गया। उसने अपनी डायरी में लिखा था, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये रिस्क लूंगा। अगली सुबह मछुआरों ने जो देखा वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता था। उन्होंने देखा कि आदिवासी एक रस्सी से जॉन के शरीर को घसीट कर ले जा रहे हैं और उन्होंने उसे वहीं रेत में दफना दिया। भारतीय सरकार ने उसके शव को निकालने की कई बार कोशिश की, लेकिन आदिवासियों के तीरों के आगे हार माननी पड़ी। आज भी जॉन की लाश उसी रहस्यमयी टापू की मिट्टी में दबी है।
क्या ये आदिवासी वाकई इतने खूंखार हैं या फिर उनके पास कोई वजह है हम आधुनिक लोगों से नफरत करने की? कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि वे बाहरी दुनिया को बीमारी मानते हैं। उनके पास हमारी बीमारियों, यहां तक कि एक मामूली जुकाम से लड़ने की भी ताकत नहीं है। हमारी एक छींक उनकी पूरी नस्ल को मिटा सकती है। क्या इसी वजह से वे हर अजनबी को मौत के घाट उतार देते हैं? लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि बात सिर्फ बीमारी की नहीं है। अफवाहें तो ये भी हैं कि इस टापू के जंगलों के बीच कोई प्राचीन मंदिर है या कोई ऐसी अनमोल धातु जिसे दुनिया आज तक खोज नहीं पाई। क्या वे लोग किसी बहुत बड़े राज की हिफाजत कर रहे हैं? क्या उनके पास कोई ऐसा प्राचीन ज्ञान है जिसे हम विज्ञान की चकाचौंध में भूल चुके हैं? उनकी चुप्पी में न जाने कितने राज दफन हैं। भारत सरकार ने अब वहां जाना पूरी तरह बंद कर दिया है। 5 किलोमीटर का इलाका ऐसा है जहां नेवी की पैनी नजर रहती है। ये पाबंदी सिर्फ उनकी सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि हमारी सुरक्षा के लिए भी है। वे आदिवासी हमें याद दिलाते हैं कि इंसानियत की जड़ें कहां हैं। वे हमें दिखाते हैं कि बिना इंटरनेट, बिना बिजली और बिना लालच के भी जिंदगी 60,000 सालों से चली आ रही है। अंत में सवाल यही खड़ा होता है, क्या हमें उन्हें परेशान करना चाहिए या फिर इस धरती के इस आखिरी कोने को वैसा ही रहने देना चाहिए जैसा वो है? शायद उनका अलग रहना ही उनके और हमारे दोनों के हित में है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड हमेशा एक रहस्य ही रहेगा, एक ऐसी जगह जहां इंसान का नहीं, सिर्फ कुदरत का कानून चलता है। आप क्या सोचते हैं? क्या जॉन एलन चाओ का वहां जाना सही था? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वृत्तांत के साथ इस सफर पर चलने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही और भी अनसुलझे रहस्य आपके इंतजार में हैं। मिलते हैं अगली फाइल में।